हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, ग्रुप ऑफ एन चार्ज, ओके, एंड व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे 3 टॉपिक्स हम लोगों को आज कवर करने हैं। ये थ्योरी लेक्चर है और इसी के बाद में आएगा इसका न्यूमेरिकल लेक्चर, जिसमें हम लोग आज जो थ्योरी पढ़ेंगे, आज जो हम लोग फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे, उसी के हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो हाउ डू यू डिफाइन, first of all we'll have to define, wait a second, extremely sorry, यहाँ पे so first of all we'll define what is electrostatic potential energy of system of point charges। इस बार हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस डिफाइन कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन देखो क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location। ये लेक्चर को पॉज करो और इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे टेक्स्ट बुक का और बोर्ड्स में ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ओके, इसका मतलब क्या है। सपोज मेरे पास में ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरे पास में ऐसा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे रखने में वर्क डन, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में जो वर्क डन है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में जो वर्क डन है, और इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखने में जो वर्क डन है, और उनको असेंबल करने के लिए जो वर्क डन है, कहाँ से, लेकिन इन्फिनिटी से, दैट वर्क डन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी उन सभी चार्जेस को इन्फिनिटी से लाके उठा के यहाँ रखने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। समझ आया? सभी को ध्यान में आया? एक बार वापस से डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज, यहां से शुरू हुआ डेफिनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहला पार्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, यानी वो सिस्टम को जमा करने में, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कहां से, लेकिन बाय ब्रिंगिंग देम, उनको लाया अपन ने, कहां से लाया, इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, यहां पे लाने में। क्लियर विद दिस? आसान था? ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी हम लोगों को देखना है। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर डेरिवेशन। Let us consider 2 charges Q1 and Q2 with the position vectors R1 and R2 relative to some origin O as shown in figure। यहाँ फिगर में बना देता हूँ। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, लेट अस से ये origin है O, ये है पॉइंट A जहाँ पे चार्ज रखा है Q1 जिसका पोजिशन वेक्टर है R1, ये है पॉइंट बी जहां पे चार्ज रखा है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये पहले पॉइंट में बोला क्या है, एक बार चेक कर लो, डायग्राम बना लेना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, अब नाउ नो वर्क इज डन व्हाइल ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन A ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी A को तुमको यहां पे लाने में, यहां पे लाके रखने में, अब सपोज इमेजिन करो B नहीं था, ए को जब तुमने यहां लाके रखा तो तुमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ओके, ये वेक्टर ज्वाइन कर देंगे और इसको R12 बोलेंगे, ये वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट समझा कि जब तुमने ए पे Q1 को लाया तो तुमको कोई वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि ए अकेला था वहां पे, सॉरी Q1 जो था वहां पे अकेला था, Q2 नहीं था। पहले Q1 को लाया अपन ने और यहां पे लाके रखा, फिर हम लोगों ने क्या किया, therefore W1 is equal to 0 बोला, यानी Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने क्या बोला, नाउ चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल इन द स्पेस गिवन बाय। अब ये Q1 यहां आया तो चुप बैठा क्या? नहीं, उसने क्या किया, उसने पोटेंशियल बनाया, उस जगह पे पोटेंशियल बनाया।
कितना पोटेंशियल बनाया, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1, इतना पोटेंशियल बनाया उसने। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहां पे एक दूसरा चार्ज, वेयर R1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि वहां पे दूसरा चार्ज लाया। दूसरा चार्ज कौन सा लाया, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B इज गिवन बाय। अब B को जब तुमने यहां पे लाके रखा तो तुमको वर्क करना पड़ा, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू Q2। वर्क का फॉर्मूला तुमको याद हो रहा होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्क इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसने बनाना है, लेकिन पोटेंशियल किसने बनाना है, Q1 ने बनाना है। वहां पे B पॉइंट पे Q1 ने जितना पोटेंशियल बनाया है इनटू Q2। Therefore W2 is equal to Q1/4πε0 R12 इंटू Q2। क्योंकि AB डिस्टेंस अपन ने पहले ही बताया था R12 है, तो सारे यहां से मेजर किया ना हम लोगों ने डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस लिया R12, है ना। पोटेंशियल कितना बना, इतना, Q1/4πε0 R12। एक्चुअली इसको अपन कैसे लिखते थे, 1/4πε0 Q1/R12 ऐसा लिखते थे, लेकिन उसको एक ही जैसा लिखा। This work done in bringing the two charges to their respective location is told as the potential energy of the configuration of the two charges. तो ये जो तुमने वर्क किया, this work done, that is told as potential energy of the configuration of the two charges. So this potential energy U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12, ये याद रखना। So this is the potential energy of system of two charges. Okay? समझा सबको? एकदम सिंपल कंसेप्ट था ना। डेरिवेशन याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ अवर बोर्ड सिलेबस। ये बोर्ड के सिलेबस का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R12। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन और बोर्ड में क्या है कि डिराइव करो, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, सिस्टम चाहिए था, सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब हमारे पास में n पॉइंट चार्जेस हैं, इमेजिन कर लो, है ना। तो इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट C, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ बोथ Q1 एंड Q2, है ना। यानी सपोज इमेजिन करो कि ऑलरेडी Q1 है, फिर Q2 है, फिर तुमने Q3 लाया C पॉइंट पे। अब C पॉइंट पे जब तुमने Q3 लाया इंफिनिटी से उठा के, Q1 ने अपनी फील्ड बनाई थी C पे, Q2 ने अपनी फील्ड बनाई थी C पे, और इनके फील्ड में तुमने Q3 लाया। हरे धन में Q1 ने वहां फील्ड बनाई, ये अपना ओरिजिन वगैरह सब था वैसा का वैसा, है ना। ये R1 लिखा था, ये पिछला डायग्राम, ये R2 था, ये R12 था, तो ये कितना रहेगा बेटा, ये रहेगा R13, और ये कितना रहेगा R23। समझा क्या, हाँ क्लियर है वो डायग्राम। अब देखो तुमने Q3 चार्ज लाया, वो Q1 की फील्ड वहां पे थी बनी हुई, Q2 ने अपनी फील्ड बनाया, उसके अंदर तुम Q3 लाए, तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ बोथ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 के फोर्सेस के अगेंस्ट तुमको काम करके Q3 को वहां पे खड़ा करना पड़ा। Q1 बोला मैं भी फील्ड बनाएगा वहां पे, Q2 बोला मैं भी फील्ड बनाएगा, Q3 आया, Q3 को बेचारे को Q1 के फील्ड के भी अगेंस्ट में आना पड़ा और Q2 के फील्ड के अगेंस्ट में भी आना पड़ा। सो देयरफॉर W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3। पोटेंशियल किसका, Q1 का भी और Q2 का भी। अब Q1 का पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा, वहां पे Q1 का पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, यहां पे Q1 का पोटेंशियल है ना, और Q2 का पोटेंशियल कितना रहेगा यहां पे इस पॉइंट पे, 1/4πε0 Q2 अपॉन R23। तो टोटल पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4πε0 कॉमन, Q1/R13 Q2 इंटू Q3। ये दोनों में कॉमन निकला ना 1/4πε0, तो Q1/R13 ये टर्म है, Q2/R23 ये टर्म है।
है ना। Q3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R23। समझ में? तो ये पॉइंट फिर आगे लिखना पड़ेगा तुमको, यहां से शुरू करो। ये हमारा पहला पॉइंट है एन पॉइंट चार्जेस के लिए। आया ध्यान में? क्लियर है? अब देखो सिमिलरली, ये छोड़ देना है, यहां पे वापस आएगा लिख के। हाँ, सिमिलरली वो छोड़ देना है। इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट D, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ बोथ Q1, बोथ नीचे था, ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, है ना। यानी आप इमेजिन करना है तुमको, ये सिस्टम ऐसा, ये O है, यहां पे Q1 है, ये कितना R1, यहां पे Q2 है, ये R2, यहां पे Q3 है, ये R3। अब ये D पॉइंट है लेटेस्ट से, यहां Q4 लाया, है ना। तो अब देखो ये डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा R14, ये डिस्टेंस कितना रहेगा R24, ये डिस्टेंस कितना रहेगा R34। अभी Q4 जब आया उसको सरप्राइज क्या मिला, Q1 की फील्ड भी वहां थी, Q2 की फील्ड भी वहां थी, Q3 की फील्ड भी वहां थी, उसके अगेंस्ट में Q4 को आना पड़ा, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर यहाँ पे, वर्क डन विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इनटू Q4। पोटेंशियल ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो, और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज वो जो तुमने लाया, तुमने इंफिनिटी से जो लाया, जो चार्ज लाया वो ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, V1 कितना, यानी Q1 चार्ज कितना पोटेंशियल बनेगा 1/4πε0, वो खुद वो चार्ज Q1 अपॉन उसका ये डिस्टेंस R14। V2 कितना रहेगा 1/4πε0, वो खुद चार्ज Q2 अपॉन R24, उसका डिस्टेंस ये वाला। और V3 किसके इक्वल रहेगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R34। तो टोटल पोटेंशियल कितना 1/4πε0 कॉमन निकला, Q1/R14 Q2/R24 Q3/R34। देख लो 1/4πε0 कॉमन, Q1/R14 Q2/R24 Q3/R34 इंटू Q4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको, तो टोटल वर्क डन W4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपन R14 Q2 Q4 अपन R24 Q3 Q4 अपन R34। मजा आ रहा है बोलने में, है ना। हाँ, तो ये हो गया टोटल वर्क डन, किसके लिए, फोर्थ के लिए। अब सपोज हमारे पास में ये सिस्टम नहीं ऐसा, ये भी पॉइंट लिखना है तुमको। सपोज वी हैव proceeding in this way, we can write the electrostatic potential energy of system of n charges at R1 R2 R3 till ये चाहिए था Rn, गलती से Rn as पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिखेंगे अपन यहाँ पे, U इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ ऑल पेयर्स QJK अपॉन RJK। समेशन यानी सबका एडिशन रहेगा, जैसे 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, फिर 2 3 2 4 2 सो ऑन 2n तक, है ना। तो तुमने ये फॉर्मूला याद करके रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। बोर्ड के बुक में डायरेक्ट दिया है, मैंने उसको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ पे, ओके। और एक बात ध्यान में रखना, बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन पॉइंट वाइज होने चाहिए, तो तुमको मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज चाहिए, ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कोई भी चार्ज का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितना। अब एक चार्ज के इसमें दूसरा चार्ज नहीं आ रहा है, ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो कोई चार्ज ने बनाया होगा, कोई चार्ज ने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, उसमें एक दूसरा चार्ज लाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, सपोज ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच में दूरी है R, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं। अब हमारा सिस्टम क्या है, अब हमारा सिस्टम है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक
चार्ज है Q, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, लेट V of R बी द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर R, है ना, मतलब सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है V ऑफ वेक्टर R, वेयर उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, V ऑफ R उसको पढ़ा भी कैसा, देखो V ऑफ वेक्टर R या फिर V ऑफ R भी पढ़ सकते हो सिंपली V ऑफ R, ठीक है। तो therefore work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point P is equal to V, कैसे कैसे आएगा ये V ऑफ R, सॉरी V ऑफ R कैसे, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तुमने V ऑफ R लिखा, लेकिन चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए V ऑफ R है तो देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P इट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू V ऑफ R। समझे, अगर यूनिट चार्ज के लिए V ऑफ R है तो Q चार्ज के लिए कितना रहेगा, Q इंटू V ऑफ R, वर्क डन, and this work done is stored in the form of potential energy of a system of charge Q. So potential energy of the system of single charge Q at vector R is given by U is equal to Q into V of R. This is our formula, ये याद रखना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या याद रखा है ना, हम लोगों ने ये याद रखा, सॉरी, हम लोगों ने ये याद रखा कि जब एक चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है Q, एक Q चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल, ठीक है। ये हम लोगों ने इस डेरिवेशन में याद रखा, ओके। सभी लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या सिचुएशन था, इसके पहले ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें हम लोगों ने एक चार्ज लाया Q लेटेस्ट से। अब इस बार कैसा है, यहां पे दो चार्जेस रहेंगे Q1 और एक और चार्ज है Q2, दो चार्जेस है हमारे पास में। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पिछले बार जब एक चार्ज की थी तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, Q इंटू V ऑफ R, ये एक चार्ज के लिए थी। अब दो चार्जेस है तो कैसे निकालना है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट क्या है, लेट अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 बी लोकेटेड एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमारे पास में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 which are situated at a distance R1 and R2 respectively. So work done in bringing the charge Q1 from infinity to the point R1 it is given by work done W1 that is equal to potential energy 1 that is given by Q1 into V of R, है ना। चार्ज कितना है Q1 और पोटेंशियल कितना है वहां पे, लेट अस से V ऑफ R। नाउ टू ब्रिंग चार्ज Q2, अब Q2 को अगर लाना है R2 पे, टोटल वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड E बट ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1, है ना। अब ऑलरेडी वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब तुमको Q2 लाना है। अब Q2 को तुमको एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी लाना है। अब उसके पास में दो खतरे Q2 को लाने में Q1 को लाने में एक ही खतरा था, क्योंकि Q1 को जब ला रहे थे तुम तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर तुमने Q1 को लाया, लेकिन जब Q2 को लाया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी वहां पे जाके Q1 ने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1 ऑल्सो। आया क्या ध्यान में, है ना। जब आया ध्यान में, ओके, मैं वापस समझाता हूं ये पॉइंट को। देखो ये सिस्टम को देखते हैं हम लोग, देखते हैं, देखो यहां से
अब ये Q1 चार्ज आया, या ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो जब तुमने Q1 को लाया तो तुमको वर्क कितना करना पड़ा, Q1 इंटू वी ऑफ आर, है ना। हमने देखा ना एक चार्ज को जब तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो, अभी इसके पहले वाला डेरिवेशन, तो तुमको वर्क कितना करना पड़ता है, Q इंटू वी ऑफ आर, इतना वर्क करना पड़ता है। अब तुमने Q1 लाया तो Q1 को इतना वर्क करना पड़ा। अब जब तुम क्या कर रहे थे, Q2 को लाए थे यहां पे, तो तुमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वर्क करना ही पड़ेगा, ये इस फॉर्मेट वाला, प्लस ऑलरेडी ये Q1 ने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है इस पॉइंट पे, Q1 ने भी तो बनाई अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1 पे, तो उसको तुमको वर्क करना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क डन देखो, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड इट इज गिवन बाय W2 potential energy 2 that is equal to Q2 into V of R, इतना वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, अब Q1 की फील्ड की वजह से, Q1 यानी दो चार्जेस हो गए, दो चार्ज के लिए मैं इसको W2 डैश बोलूंगा, इसको W2 डैश बोलेंगे हम लोग, PE2 डैश, ये W2 डबल डैश, ये PE2 डबल डैश, दैट इज गिवन बाय कितना आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भी देखा आज का लेक्चर का पहला टॉपिक, Q1 Q2 अपॉन R12, याद है, आज ही देखा था हम लोगों ने ये फॉर्मूला, अब भी स्टार्टिंग में। तो Q पे टोटल वर्क कितना हुआ, इन दोनों का एडिशन, है ना। सो तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स, टोटल वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द टू फील्ड इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। टोटल वर्क डन W2 दैट इज इक्वल टू W2 डैश प्लस W2 डबल डैश। W2 डैश का फॉर्मूला था Q2 इंटू वी ऑफ आर, एंड W2 डबल डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। So total work done in assembling the configuration of two charges, यानी दोनों चार्जेस को टोटल वर्क डन कितना हुआ, W1 प्लस W2। W1 तुमने लिखा है, कितना लिखा अपन ने, W1 Q1 V ऑफ R, प्लस W2 की वैल्यू ये है Q2 V ऑफ R, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इतना रहेगा, ध्यान में रखना, क्लियर। तो ये फॉर्मूले डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, थोड़े है कॉम्प्लिकेटेड, बट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी टॉपिक था हमारा आज का, ओके, ये थ्योरी टॉपिक था। ये थ्योरी टॉपिक में क्या करो तुम लोग, ये डेरिवेशंस ऐसे ही लिखो और अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक बाजू में रखो। ये बोर्ड की टेक्स्ट बुक बाजू में रख के सारे डेरिवेशंस देखोगे तो ये ऐसे के ऐसे समझ में आ जाएंगे, या फिर लेक्चर को पॉज करते करते एक एक पॉज करके करके ये पूरे लेक्चर नोट्स निकाल लो, ओके, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर थ्योरी वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ओके, दैट्स इट।